क्या में क्लासिफाई करे थे? प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो सब पहले इनके देखांगे भाई आप फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की, फिर आप पढ़ांगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसे भी मेटल ने बर्न करांगे एयर में, तो मतलब एयर में बर्न होता है, ऑक्सीजन है वहां पे प्रेजेंट, तो हमने क्या मिल लगा बेटा? मेटल ऑक्साइड मिल लेगी हमने। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सब पहले सिल्वर फिर कॉपर। ऑक्सीजन ले लो। हाँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बड़को? 8। राम राम भाई सारा ने, स्वागत है थारा थारे अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंजू, थारी साइंस टीचर। और बड़को आज मैं थरती लेगा आ गई हूं तीसरे चैप्टर, जो कि अपना मेटल्स और नॉन मेटल्स का इसका वन शॉट। तो आ जाओ शुरू कर लिया भाई। शुरू करने तो पहले है ना, फटाफट जाओ अपना पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जाकर ज्वाइन कर लो। उस पर बड़को हमने सारे थारे लाइव क्लासेस रिलेटेड अपडेट मिल लेंगे, हमने थारे सारे नोट्स मिल लेंगे फ्री में। ठीक है, तो जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो। तो आ जाओ बड़को शुरू करांगे अपने चैप्टर ने। भाई जो एलिमेंट्स है ना, आपने कदे देखा होगा जब आप नौवीं क्लास में मैटर्स पढ़ा था, तो आपने क्या देखा था भाई? मैटर थे जो हमारे, वह क्लासिफाई करे थे आपने एक इम्प्योर सब्सटेंसेस में और एक प्योर सब्सटेंसेस में। क्या में क्लासिफाई करे थे? प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। और जो प्योर सब्सटेंस थे ना बड़को, ये क्या में क्लासिफाई करे थे अपन आगे? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और जो ये एलिमेंट्स है ना बड़को, ये आगे डिवाइड हो, फर्दर डिवाइड हो क्या में? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और किसके बेसिस पर है डिवाइड? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम एलिमेंट्स ने डिवाइड कर रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो आ जाओ बड़को, आज हम पढ़ांगे मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो सब पहले इनके देखांगे भाई आप फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की, फिर आप पढ़ांगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो शुरू करांगे भाई आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो भाई सब पहले देखो भाई, मेटल है ना, जो मेटल हमारे क्यों हो बड़को? लश्चरस हो, मतलब कि चमकदार हो है। ठीक है, जो कर अपना सोना चांदी ये क्या है? मेटल है। ये क्या है? चमकदार हो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? लश्चरस हो गए। दूसरी भाई मेटल्स अपने क्यों है? जनरली बड़को हार्ड हो है। मेटल्स रूम टेम्परेचर पे भाई किसे हो है? सॉलिड हो है। रूम टेम्परेचर पे अपने मेटल किसे हो है? सॉलिड हो है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं भाई, आगे आप पढ़ लेवांगे अलग था। ठीक है। चौथा भाई, मेटल्स आर मेलिएबल। क्यों है? मेलिएबल हो है, मतलब आप पीट पीट का शीट बना सका। बात यह है, मेलिएबिलिटी क्यों है? आप पीट पीट का किसी चीज ने शीट बना देवा। तय अगर आप किसी मेटल ने पीटांगे थोड़े तय, तो क्या बना देवांगे? आप उसकी शीट बना देवांगे। यार यह एक अलावा है मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो पीट पीट के शीट बना दी ये है मेटल्स अपने मेलिएबल। और सब बेस्ट मेलिएबल जो मेटल्स है वो कौन कौन से हैं? एक तो अपना है भाई गोल्ड और एक है अपना सिल्वर। आई बात समझ? चलो आगे पांचवी आप प्रॉपर्टी देख ले बड़को। पांचवी अपनी मेटल्स आर डक्टाइल। जो कर अपन मेलिएबल थे भाई, पीट पीट के शीट बनाए थे, याडे के बना दे इन्हें थिन वायर में। वह मेटल्स जिन आप के करा थिन वायर में कन्वर्ट हो सके, जो कर अपना रहा भाई कॉपर। कॉपर मेटल है, उसकी के बनाया करा आप कॉपर वायर। तो यह क्या होगी? डक्टाइल है अपने मेटल्स। ठीक है, मेटल क्या हो बड़का? मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो है। जाती आप एक रहा मोस्टली अपने जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन है अपने खाने के, वह मेटल के होया करे। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सिल्वर और कॉपर एक बेस्ट एग्जांपल है अपने कंडक्टर ऑफ हीट के, मेटल के। ठीक है, सातवीं अपनी क्या है भाई प्रॉपर्टी? मेटल्स जो है भाई वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो है। क्यों है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो है। और उनमें तो कौन से हो हैं जो बेस्ट हो हैं? एक तो भाई सिल्वर और एक हो अपना कॉपर।
ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। सबसे पहले सिल्वर, फिर कॉपर। कॉपर की अपनी वायर भी बनाया करें इस तरह की, और जो वायर हो बड़को जो इनके ऊपर ये प्लास्टिक सी चीज या लागी हो या क्या की बनी हो है, या बनी हो भाई पीवीसी अपने प्रिवेंट करंट दी। क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और या प्रिवेंट करा करे अपने करंट लागण ते, ताकि आप उसने आराम से पकड़ सका। ठीक है। 8वीं प्रॉपर्टी है भाई मेटल जो है उनका क्या है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जुकर भाई अपना गोल्ड का ले लो। गोल्ड का कितना मेल्टिंग पॉइंट है अपना है 1064 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मेटल्स भाई सोनोरस हो। सोनोरस मतलब सोन। सोन तो याद रखियो क्या हो भाई, साउंड। साउंड प्रोड्यूस करा भाई। अपने स्कूल में आप घंटी सुनिया करा ना, ओ घंटी बाज की छुट्टी होगी, ओ रिसस होगी, घंटी बाज की। तो वह क्या है, किसी भी मेटल ने आप ले आएंगे, वो किसी चीज उस पर कोई सॉलिड या हार्ड चीज मारेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। जो अपनी घंटियां टन, तो वह चीज है सोनोरस। तो मेटल अपने क्या हो भाई, साउंड प्रोड्यूस करा रहा है। अगर कोई हार्ड सरफेस था स्ट्राइक हो तो वह हो गया अपने सोनोरस। ठीक है। ये होगी थी भाई अपनी मेटल की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। देख लें भाई नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कत्ती अपोजिट है मेटल के। ठीक है। नॉन मेटल के देखो, नॉन मेटल के हो भाई लस्चरस नहीं होते, नॉट लस्चरस। ठीक है। नॉन मेटल के हैं भाई अपने जनरली सॉफ्ट हो और ब्रिटल हो हैं। क्यों है, सॉफ्ट और ब्रिटल हो है। ब्रिटल क्या हो भाई, उसने आसानी तो तोड़ कहा, जो कि मेरे द्वारा यो है कार्बन है नॉन मेटल, इसने मैं तोड़ा तो जब चूर चूर हो गया तो क्या है भाई, आसानी से टूट जा है। ठीक है। तीसरी भाई मेटल्स क्यों है, रूम टेम्परेचर है भाई, ये सॉलिड भी हो उसके हैं, लिक्विड भी हो उसके हैं और गैस भी हो उसका। जो कर अपनी ऑक्सीजन हो गया गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, अपना ब्रोमीन हो गया लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए भाई अपने मेटल्स हो गए, जो कि के हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन 3 स्टेटा में प्रेजेंट हुए हैं रूम टेम्परेचर पे। फिर आ जाए बाड़को नॉन मेटल्स नाइदर कैन बी मेलिएबल और ना डक्टाइल। ना तो इनकी पीट पीट के हम थिन शीट बना सकते और ना इनकी बाड़को हम वायर बना सकते। ठीक है। तो ना तो मेलिएबल है ना डक्टाइल है। चौथी है बाड़को अपनी 5वीं अपनी के नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीटर इलेक्ट्रिसिटी। हीटर इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर नहीं होते अच्छे वाले, ये कंडक्ट नहीं करते हैं। फिर आगे है भाई जो नॉन मेटल है ना अपन उनका क्या है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो है। क्या है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो है। जो अपने नॉन मेटल है भाई ये सोनोरस नहीं होते, मतलब कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करा करते। ठीक है। तो ये नॉट सोनोरस। तो भाई ये होगी अपनी क्या की नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी। इब चाल पढ़ा भाई आगे इनके एक्सेप्शंस देख ले। मैं कहूँ थे ना भाई एक्सेप्शंस हो हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे मेटल या नॉन मेटल सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे भाई, कुछ एक्सेप्शंस भी है। भाई एक्सेप्शंस पापा देख ले वहां। ठीक है। सबसे पहला देखा भाई फिजिकल स्टेट में के एक्सेप्शन था भाई। मेटल के बताई थी आपने, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड बताई थी। ठीक है। पर जो मर्क्यूरियो है बेटा, जो हमारा मर्क्यूरियो है यो क्यों है बड़को, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो है, सॉलिड नहीं होता लिक्विड हो है। ठीक है। नुआ बड़को लश्चर पे देख ले, हाँ जो चमक मारे। ठीक है। आपने क्या कही थी, नॉन मेटल अपने नॉन लश्चरस हो, पर एक्सेप्शन के है अपना आयोडीन और ग्रेफाइट। ये क्यों है बड़को लश्चरस हो है, चमक हो इनमें, शाइनी सरफेस हो इनका। ठीक है। इब देख लें भाई अपनी तीसरी वाली जिसमें एक्सेप्शन है फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का क्या कही थी बड़को आपने, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो है। पर जो हमारा सीजियम है भाई, जो हमारा सीजियम है, जो हमारा गैलियम है, जो हमारा सोडियम है, जो हमारा पोटेशियम है, ये मेटल्स बेटा लो मेल्टिंग पॉइंट हो है इनका। क्या हो इनका, लो मेल्टिंग पॉइंट हो है। ठीक है। और जो नॉन मेटल थे भाई जिनका मामला नू कही थी अगर इनका लो मेल्टिंग पॉइंट हो है, उनमें एक्सेप्शन है भाई अपना डायमंड। के है अपना एक्सेप्शन डायमंड, जिसका के है भाई हाई मेल्टिंग पॉइंट है। के है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है भाई। ये हो गया अपने 3 प्रॉपर्टी के एक्सेप्शन। आगे देख लें हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे भाई, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। क्या था भाई, मेटल्स आपने क्या कही थी, हार्ड हो हैं कही थी, पर कुछ एल्कली मेटल्स हो बेटा जो कर अपना लिथियम सोडियम और पोटेशियम है, ये सॉफ्ट हो, इतने सॉफ्ट है भाई। सोडियम है ना आपा उसने चाकू ते भी काट कहा के, इसने नाइफ ते भी कट कर कहा आपा।
कट बाय नाइफ, इतने सॉफ्ट हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्सेप्शन। नॉन मेटल्स भाई आपने कही थी क्यों है, सॉफ्ट हैं, पर जो अपना डायमंड है बाળકો, जो एक फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये डायमंड है, ये क्या अपना हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ना। तो ये क्या होगा भाई, एक्सेप्शन हो गया नॉन मेटल का कि भैया ये सब था हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। पांचवा है भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में की एक्सेप्शंस हैं। आपने कही थी भाई नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा करते, ठीक है, पर उड़े देख लिया तो जो अपना ग्रेफाइट है बाળકો, ये क्या करा करे, ये भी एक कार्बन की फॉर्म है, ये क्या करा करे भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये अपने हो गए भाई फिजिकल प्रॉपर्टी के एक्सेप्शन। मैंने थारते इकट्ठे लिख दिए, हम कंफ्यूज ना हो, याद कर मैं कंफ्यूज हो जाया कर बाળक, ते इकट्ठे लिख दिए मैंने एक्सेप्शंस, ठीक है। ये आ जाओ बाળકો आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो सबसे पहले अपन डांगे भाई आप मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई मेटल्स क्यों हो अपने, मेटल्स हो बाળકો अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों हैं, मेटल्स के अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अरे क्यों बनेंगे, लॉस करके इलेक्ट्रॉन का, क्यों लॉस करके इलेक्ट्रॉन का, ये क्या बन जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जुकर भाई अपना देख लो, सोडियम है Na, के अपना सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना भाई 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 8 1। तो ये क्या करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करती यो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है इसने क्या कर देगा, लूज कर देगा, क्या कर देगा लूज। और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होया करे, अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव के किस आयन बना देगा अपना Na पॉजिटिव, Na प्लस का पॉजिटिव आयन बना देगा, जाती के है भाई अपने ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नु भाई अपना मैग्नीशियम देख लो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है 2 8 2। यो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ने लूज कर देगा और क्या बना लेगा Mg2 प्लस का अपना पॉजिटिव आयन बना लेगा। तो ये क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गए जो लूज करके इलेक्ट्रॉन के बना दे हैं पॉजिटिव आयन बना दे हैं, ठीक है। आ जाओ भाई इनकी एक एक करके प्रॉपर्टी देख लें। सबसे पहला भाई जब मेटल अपना मेटल ने बर्न करा हाँ एयर में, तो वो के देवे है, जब बेटा हम किसी भी मेटल ने बर्न करांगे एयर में, तो मतलब एयर में बर्न हुआ तो क्या है, ऑक्सीजन है वहां पे प्रेजेंट, तो हमने क्या मिलेगा बेटा मेटल ऑक्साइड मिलेगी, हमने क्या मिलेगी मेटल ऑक्साइड मिलेगी। जो कर देखो भाई अपन ले लिया मेटल मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन का कराया करे ना टेस्ट, मैग्नीशियम रिबन है वो अपन ने बर्न कराया, तो किसकी प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अपन ने क्या मिलेगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये क्या हो गया, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर जब आप मेटल ना बर्न करांगे इन एयर तो अपन क्या मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। नो भाई ये कुछ एग्जांपल है, जो कर अपना कॉपर का रहे भाई, कॉपर है उसने आप बर्न करांगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में, एयर में बर्न करा तो ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो क्या मिलेगा अपन कॉपर ऑक्साइड। नो भाई आप एल्यूमिनियम ने बर्न करांगे एयर में तो अपन क्या मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। यो हो गया भाई क्या देगा अपना मेटल ऑक्साइड देगा जब आप मेटल ना बर्न करा। ये बार को एक चीज और, ऐसा जरूरी नहीं है सारे मेटल के, ऐसा जरूरी नहीं है सारे मेटल तो ऑक्सीजन के लिए रिएक्ट करते हो, ठीक है, और सारे अगर कर रहे हैं रिएक्ट तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वह सारे सेम रेट पे करें, मतलब कि एक के डाल कर रहे हैं रिएक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या लिख रखा है, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन किस पे, सेम रेट पे, मतलब कि एक ढाल एक के तरिया रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग मेटल है उसकी अलग रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन की गेलिया, तो वो अलग तरिया रिएक्ट करेगा, ठीक है। जो कर अपना देख लो भाई पोटेशियम है और अपना सोडियम है, ठीक है। अपना पोटेशियम और सोडियम क्या करेंगे भाई विग्रसली हीट करें, एकदम तो आग पकड़ लेंगे। अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे ना, खुला धर देंगे पोटेशियम और इसने सोडियम ने, तो एकदम तो आग पकड़ लेंगे। जाती बाल को आप क्या करा करे हैं, उसने केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड रखा करें, क्योंकि वह विग्रसली रिएक्ट करा करें ऑक्सीजन की गेले, एकदम तो आग पकड़ लेंगे, ठीक है भाई। जो कर मैग्नीशियम है अपना, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अपना जिंक हो गया और अपना लेड हो गया, ये क्या है भाई
रूम टेम्परेचर पे अगर ये खुले तरह नहीं करेंगे रिएक्ट, तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेंगे। कब पर रिएक्ट करेंगे? जब उन्हें हीट करांगे। क्या करांगे? हीट करांगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करांगे। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के लिए। भाई आयरन और कॉपर है अपने, आयरन है और अपना कॉपर है। ये क्या है बालको? ये जब लंबी आणती, कोई आणती आप उसने हीट करे जावांगे ना, जब जाकर वे रिएक्ट करेंगे तो क्या का वहां पर इसने प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग पे क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, लंबे टाइम तक हीट करे जाओगे जब रिएक्ट करेंगे। और जो अपने सिल्वर और गोल्ड है ना बालको, अपने सिल्वर और गोल्ड हैं, ये बालको रिएक्ट कराए नहीं करते, ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, चाहे वो रूम टेम्परेचर हो चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, रिएक्ट नहीं करेंगे ये ऑक्सीजन के लिए, ठीक है भाई। ये चलो भाई आगे, जो मेटल ऑक्साइड बनी ना बालको, अपनी मेटल ऑक्साइड बनी थी। मेटल जब आपा ने बर्न करा, ऑक्सीजन की गिल्ला रिएक्ट होया तो क्या बनी थी? अपनी मेटल ऑक्साइड। और जो ये मेटल ऑक्साइड बनी है ना बेटा, जो ये मेटल ऑक्साइड बनी है, ये क्यों है? बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। और ये क्योंकर बेरा पाटे हमने इससे हमने क्या करा भाई? एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट करा भाई? हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है। ये क्या है भाई? अपना मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। और यो हमने क्या कर दिया भाई? बर्न कर दिया, ठीक है। यो बर्न कर दिया। यो बर्न किसी उसकी गेला होया करे, फ्लेम गेला, वाइट डेजलिंग फ्लेम गेला होया करे। ओके भाई, मैंने लाल बना दी, ठीक है। तो यो मैग्नीशियम रिबन था, यो क्या किसी फ्लेम गेला बर्न होया, वाइट डेजलिंग फ्लेम गेला बर्न होया। और हमने क्या देखा? अब जो नीचे ऑक्साइड इकट्ठी हो, जो व्हाइट पाउडर सा इकट्ठा होया है, जो कि क्या है? हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वह बनी है। वह हमने क्या कर दी बालको? वह हमने मिक्स कर दी पानी में, इसमें मिक्स कर दी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। बढ़िया बड़ा बनाओगे, बढ़िया तरीका समझ में आओगा। तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने क्या करा भाई? अड़ पानी था हमारा, उसकी गिल्ला मिक्स कर दी, ठीक है। तो यार क्या बने हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बालको रिएक्ट करेगी वाटर गिल्ला, तो हमने क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। जब बालको हम इसमें क्या डालेंगे? हमारा लिटमस पेपर डालेंगे, लिटमस पेपर डालेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा रेड लिटमस था, जो हमारा रेड लिटमस पेपर हमने डाला था, वो किसा हो जा है? ब्लू हो जा है। और यो थर्टी मैंने एसिड बेस वाले चैप्टर में बताया था, अक BRB मतलब बेस जो है बेटा, वो रेड लिटमस ने क्या कर दे है? ब्लू कर दे है। बताई थी ना BRB। तो ये वो है कि भाई जब हमने लिटमस पेपर डाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो हमने क्या देखा? जो रेड लिटमस था वो टर्न हो गया ब्लू में। इसका मतलब क्या है बालको? इसका मतलब यो है, अब जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? बेसिक है। जो हमारी मेटल की ऑक्साइड्स हैं वे किसी हैं? बेसिक इन नेचर हैं। आई बात समझ में? तो यो था भाई अपना मोटा मोटे चीज इसमें, ठीक है। आगे चलो भाई, ये भड़को जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, ये देख ली भाई बेसिक इन नेचर हो, लेकिन कई ऑक्साइड ऐसी हो भड़को जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगी और बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगी। तो वह कौन सी हो है अपनी? वह हो है बेटा अपनी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, जो क्या करेंगी भाई? अपना बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगी और एसिडिक बिहेवियर शो भी करेंगी। और वह कौन सी है अपनी? अपनी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ZnO। ये दोनों एसिड की गिला और बेस की गिला रिएक्ट करके हमने क्या दे देंगी? हमने दे देंगी सॉल्ट और
वाटर। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल ये देख ले, जो कि भाई अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या अपन क्या गिला रिएक्ट करवाया, अपन करवाया भाई HCl गिला, यो के है अपना वाल को एसिड। ठीक है, एसिड गिला रिएक्ट कराया हमने, क्या मिल रहा, सॉल्ट मिल रहा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और गिला क्या मिल रहा भाई, पानी मिल रहा। ठीक है, जब हम इसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिला रिएक्ट कराएंगे, जो कि है हमारा बेस है, उसकी गिला रिएक्ट कराया हमने, क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2, और साथ में क्या मिल रहा हमने, वाटर मिल रहा। ठीक है, नो भाई आप जिंक ऑक्साइड है, ZNO है, इसने आप क्या गिला एसिड की गिला रिएक्ट करवाएंगे तो आपने क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, वो है जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। नो भाई आप इसने बेस की गिला रिएक्ट करवाएंगे तो आपने क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट, जो कि है Na2ZNO2, और साथ में वाटर। तो ये होगी भाई अपनी कौन सी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि क्या करे हैं भाई, दोनों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर या नेचर शो करे हैं। ठीक से, चलो भाई आगे ये देख लेना भाई दूसरा रिएक्शन, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि है भाई जब अपना मेटल है वो पानी गिला रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा हमने, जब बेटा हमारा मेटल है, जब हमारा मेटल पानी की गिला रिएक्ट करेगा तो हमने क्या चीज मिलेगी, हमने मिलेगी बेटा, एक तो मिलेगी हमने हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और एक हमने मिलेगा भाई, चाहे तो मिलेगी वाले को हमने मेटल ऑक्साइड, या फिर मिलेगी हमने मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलेगी, चाहे मेटल ऑक्साइड चाहे मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कब मिलेगी वाले को, मेटल ऑक्साइड मिलेगी जब अपना वाटर किस फॉर्म में होगा, जब वाटर अपना किस फॉर्म में होगा, गैसियस, किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। और मेटल हाइड्रोक्साइड कब मिलेगी, जब अपना वाटर किसा होगा, एक्वस या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, लिक्विड या फिर एक्वस, जो कि हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, तो हमने क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। इस यो बड़ी यात्रिया समझती था रहती है, एग्जांपल है भाई जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने जब हम वाटर गेला रिएक्ट करवाओ बड़को तो हमने क्या मिल लिया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल लिया, क्या मिल लिया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल लिया, और गिल्ला हमने मिल ली हाइड्रोजन गैस। और भाई नू है, जब हम आयरन ने क्या ने, आयरन ने रिएक्ट करवाएंगे वाटर की गिल्ला, जो कि किस फॉर्म में है बड़को, गैसियस फॉर्म में है, तो हमने क्या मिलेगा, हमने मिलेगा आयरन ऑक्साइड, जो कि क्या है हमारी मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड मिल रहा हमने। ठीक है, तो क्या हो गया अपनी मेटल ऑक्साइड, या हमने क्या मिल ली भाई, हमारी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिल ली, या मैग्नीशियम की हमने मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिल रहा था, यो हमने रियो के अपन मिल रहा है, यो अपन मिल रहा है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नो भाई पोटेशियम का है, पोटेशियम जब अपना वाटर की गिला रिएक्ट करे, जो किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में, तो अपन क्या मिल रहा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा, साथ में हाइड्रोजन मिल रहा, और फिर हीट एनर्जी भी उसमें इवॉल्व हुई है, तो मतलब कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये बात है बड़को आगे। इसमें भी वह बात है भाई, जरूरी नहीं है कि सारे मेटल है ना पानी की गिला जो कर इक्वली रिएक्ट करेंगे या सेम रेट पे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो कि भाई अपना पोटेशियम है, अपना पोटेशियम है और अपना सोडियम है, ये क्या करा करे बालको, ये रिएक्ट करा करे अपने कोल्ड वाटर की गिल्ला। ठीक है, वॉयलेंटली रिएक्ट करेंगे एकदम, तो बढ़िया तक आ जाता है। अपना मैग्नीशियम है बालको, वो रिएक्ट करा करे है क्या की गिल्ला, हॉट वाटर की गिल्ला। और जो अपना एल्यूमिनियम और जिंक है, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक है अपने बेटा, ये क्यों कर रिएक्ट करा करे हैं, स्टीम की गिल्ला रिएक्ट करा करे हैं, और क्या बना लेंगे, अब स्टीम है, स्टीम किसकी फॉर्म में है वाले को, गैस की फॉर्म में है। ठीक है, तो यह क्या होगी, गैसियस फॉर्म में हो गया वाटर अपना, और अपन क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, आई बात समझ में। चलो भाई आगे, जो मेटल है ना बेटा, वह सिर्फ कुछ मेटल्स हो हैं कि जो वाटर की गिला रिएक्ट करेंगे, और कुछ हो कि ना करें, मतलब कि सारे मेटल पानी की गिला रिएक्ट नहीं करा करते। क्या कहो हमारा, नॉट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, क्यों,
क्योंकि बेटा वाटर की गेला रिएक्ट करती, जब हमारे कोई भी मेटल है वाटर की गेला रिएक्ट करा करे है तो वो क्या करेगा, ये जो हमारा मेटल है ये रिएक्ट करेगा वाटर की गेला, तो ये क्या करेगा बालको, यो हमारी हाइड्रोजन है जो वाटर में थे उसने डिस्प्लेस कर दिया करे, क्या कर दिया करे, डिस्प्लेस कर दिया करे। डिस्प्लेस क्यों करो अगर भाई, जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल हो है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करा करे है किसने, लेस रिएक्टिव ने, ते जो मेटल हमारा हाइड्रोजन ते हाईली रिएक्टिव है वो इसने डिस्प्लेस कर सका है, और वो मेटल हमारा क्या हो भाई, वाटर की गेला रिएक्ट कर सका है, ठीक है। और जो इससे लेस रिएक्टिव होगा हमारी हाइड्रोजन ते वो क्या होगा भाई, वो इसने डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या है बालको कि वो वाटर की गेला रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ये क्यों कर बेरा पट्टेगा भाई, हाइड्रोजन ते ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कम रिएक्टिव कौन सा है, वो बेरा पट्टेगा भाई अपन अपनी रिएक्टिविटी सीरीज थे मेटल्स की, ठीक है। या याद क्यों कर करनी थी अपन, कालू नाथ चटनी मांगे आलू जमा फीके पड़े हैं, चाप कालू नाथ ने बेचारे चटनी मांगी, आलू कत्ती फीके पाए, स्वाद नहीं आया तो सोचा चाप गेला खा लियो, तो अपना हाइड्रोजन की थे वाले को याद है, अपना हाइड्रोजन कड़ा है याद है, अपना हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में याद है। तो बेटा इस ऊपर आले जितने भी मेटल्स होंगे अपने हाइड्रोजन तो ऊपर आले मेटल्स है, ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे वाटर की गेला। क्यों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाटर में थे हाइड्रोजन ने डिस्प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, कि है ये हाईली रिएक्टिव, ठीक है। पर जो इस नीचे के मेटल है भाई, जो कर अपना कॉपर मरकरी गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर हो गया, ये क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और ऐसा क्या थी, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में, तो अड़ाबा के का है यो क्या है कि भाई ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्यों, क्योंकि जो कुछ मेटल्स है जो कर अपना क्या हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये के हैं बॉटम में है क्या, के रिएक्टिविटी सीरीज के, तो ये क्या करेंगे अपने, रिएक्ट नहीं करेंगे अपने पानी की गेला, ठीक है। आई बात समझ में, चलो भाई आगे ये बात है भाई अपनी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे मेटल्स की, जो कि क्या है भाई, क्या होगा जब अपना मेटल है जो एसिड की गेला रिएक्ट करेगा। तो जब भी बेटा अपना मेटल है जो वो एसिड की गेला, जब भी अपना मेटल एसिड की गेला रिएक्ट करेगा तो अपन क्या मिलेगा, सोल्टर हाइड्रोजन मिलेगा। जो कर अपन ले लिया भाई सोडियम मेटल ले लिया, वो अपन ने रिएक्ट करवाया एसिड की गेला HCl गेला, तो अपन ने क्या मिल लिया, सोल्ट मिल लिया, कौन सा, NaCl, और साथ में क्या मिल लिया अपन ने, हाइड्रोजन मिल ली, ठीक है। नुआ वाले को कुछ और एग्जांपल है, जो कर अपना मैग्नीशियम है भाई, मैग्नीशियम एसिड की गेला रिएक्ट करवाया और अपन ने क्या मिल लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल लिया, और साथ में क्या मिल लिया अपन ने, हाइड्रोजन मिल लिया, ठीक है। नुआ भाई एल्यूमिनियम रिएक्ट करवाया एसिड की गेला, अपन ने क्या मिल लिया, सॉल्ट मिल लिया एल्यूमिनियम का, और क्या मिल ली, हाइड्रोजन। और नुआ भाई जिंक अपन ने जब रिएक्ट करवाया तो अपन ने क्या मिल लिया, जिंक क्लोराइड मिल लिया, जो कि सॉल्ट है जिंक का, और अपन ने हाइड्रोजन मिल ली, ठीक है। ये हो गया भाई अपना मेटल्स का एसिड की गेला रिएक्शन। और इसमें भी बल्कि एक चीज और है, क्या है, अक भाई हर मेटल अलग तरिया रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड की गेला, ठीक है, सेम रेट से नहीं करेगा। जो कर भाई अपना देख लो, अपना सोडियम है, सोडियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। सोडियम और मैग्नीशियम है ना बेटा, ये अपने वॉयलेंटली रिएक्ट करा करे हैं, क्या करा करे हैं, रिएक्ट्स वॉयलेंटली विद HCl और डाइल्यूट H2SO4 के देंगे, और अपन है एसिड रिएक्ट करे मेटल के लिए क्या मिलेगा, सोल्टर हाइड्रोजन। आयरन है बालको अपना, वो क्या करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा HCl और H2SO4 की गेला। और नुआ भाई अपना जो कॉपर है, अपना जो कॉपर है वो भी क्यों कर रिएक्ट करेगा, क्यों कर रिएक्ट करेगा, अरे रिएक्ट ना करे, क्या है भाइयों, डू नॉट रिएक्ट। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि बेटा एसिड से रिएक्ट करने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन को
डिस्प्लेस करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेटल है, ये क्या करेगा, इसने डिस्प्लेस कर देगा और अपना खुद का एक सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, ये है हमारा। पर जो कॉपर है बेटा डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाओगा, क्योंकि बेटा जो हमारा कॉपर है वो के है लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है किससे, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, लेस रिएक्टिव है किसका, हाइड्रोजन। तो यो के पर करेगा, यो डिस्प्लेस नहीं कर पावेगा। डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। हाइड्रोजन आयन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एसिड से, तो इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? क्यों कर, देखो धरती दिखाऊंगी मैं यार, ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें हाइड्रोजन कड़े है, यार कॉपर की था, इसके नीचे है, तो के कही थी मैंने, जो नीचे वाले एटम है वे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हमारी हाइड्रोजन ने। ठीक है, आई बात समझ में? चलो भाई आगे अपनी देख ले वहां फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी भाई अपनी क्या है, अब भाई जब मेटल है रिएक्ट करे किसकी गेला, सॉल्ट सॉल्यूशन किसी और मेटल का, तो अपन के मिलेगा, जो अपन मेटल रिएक्ट करवाया वो है अपना सॉल्ट सॉल्यूशन देगा, साथ में वो मेटल अलग अलग जाएगा। रिश्ता देखो भाई, यो था हमने पढ़ रखा है पहले, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग। क्या है भाई, यो एक मेटल है हमारा, ठीक है, मेटल ए, यो किसकी गेला रिएक्ट करे, एक सॉल्यूशन है, एक कंपाउंड है BC, ठीक है, इसकी गेला रिएक्ट करवाया, तो क्या करेगा भाई हमने, अब जो हमारा एक मेटल है, यो मेटल ए है, यो क्या करेगा, हमारे बी ने डिस्प्लेस कर देगा किसमें, तो इसके कंपाउंड BC में, तो खुद एक कंपाउंड बना लेगा AC, और यो हमारा लग गया मेटल B। ठीक है, आई बात समझ में? डिस्प्लेस कराया था, या क्या है वाल को हमारी, क्या है हमारी यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई बात समझ में कि भाई हमारा मेटल एक ए था, उसने अब उसके BC एक अपना सॉल्ट सॉल्यूशन था मेटल का, उसमें तो वो डिस्प्लेस कर दिया और हमने के मिल गया AC, एक कंपाउंड मिल गया, और हमने और के मिल गया मेटल भी अलग था, लकड़ गया। आई बात समझ में? चलो भाई आगे बढ़ना, फिर चलो भाई आगे बढ़ जाए अब। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देख लें भाई। एक एक्टिविटी है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था बल्कि, उसमें भी एग्जांपल पढ़ा था। क्या है भाई, आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेवांगे बल्को, और उसमें क्या करेंगे, आप डाल देंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किसे कलर का हो है, ब्लू कलर का हो है, किसे कलर का हो, ब्लू कलर का। और इसमें आपने क्या डाल दी भाई, एक आयरन नेल डाल दी। ठीक है, आयरन नेल आपने जब डाली थी बल्को, किसे कलर की थी, सिल्वर कलर की थी। और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे बल्को, तो किसा हो जाएगा, जो हमारा कॉपर सल्फेट का भाई कलर था ना, ब्लू कलर, वो तो क्या हो जाएगा भाई, फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। और जो हमारी आयरन नेल थी वह सिल्वर तक किसी हो जाएगी बल्को, ब्राउन हो जाएगी, किसी हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। क्या थी हो या, क्योंकि बेटा जो हमारा आयरन था, जो हमारा आयरन मेटल था, उसने कॉपर मेटल था, उसके सॉल्यूशन था, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थे, वो डिस्प्लेस कर दिया और क्या कर लिया, खुद एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लिया, जो कि है आयरन सल्फेट, और कॉपर अपना अलग कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है अपना हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो क्या लिख रहा है भाई, आयरन इज मोर रिएक्टिव। आयरन अपना क्या है बल्को, मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, आयरन कड़ा है अपना, आयरन अपना है यार, तो क्या है, कॉपर तय ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर तो ऊपर है, तो क्या है भाई, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर तय। ठीक है,
तो आयरन ने क्या करा भाई, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर उसके सॉल्यूशन तय। तो ये क्या हो गया भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई बात समझ में, चला आगे बढ़ा। ठीक है भाई, इवनु को मैम रिएक्टिविटी सीरीज और ये है कि बड़को थारती है ना, एक नंबर का तरीका ले रही याद करने का। ठीक है, देसी जिसका मैं याद कर रही हूँ, और कत्ती अगर थारा यो समझ में आ गया, यो याद हो गया ना, लेकिन तीनों फटाफट रिएक्टिव सीरीज फटाफट लिख दोगे था। रिएक्टिविटी सीरीज के हो भाई, मेटल्स हैं जो हमारे बड़को वह अरेंज्ड हो हैं किसमें, इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। ऊपर तक लेकर नीचे थी इस तरह अरेंज हो है कि ऊपर तक नीचे थी यहाँ तो हमारी के है डिक्रीज हो है हमारी रिएक्टिविटी। ऊपर वाला सब तो ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव और सब तो नीचे वाला लिस्ट रिएक्टिविटी हो है। ठीक है, और इसका याद करने का तरीका एक नंबर का क्या है भाई, अपने हरियाणा में चटनी बहुत राज्य हो खावा यहाँ पर। ठीक है, मन ना पसंद है भाई आलू की चटनी, तो मैं आड़ा कालूनाथ ने भी आलू की चटनी दूंगी। ठीक से, तो अपना समझ जाइयो कि कहते आलू फीके गए है। तो क्या है भाई अपना कालूनाथ चटनी मांगा है, आलू जमा फीके पड़े। उस चटनी में क्या भाई, आलू कत्ती फीके पाए, वह चटनी फीकी पाई तो उन्हें स्वाद नहीं आया भैया, आप खाने स्वाद खाना। ठीक है, मजेदार चटकदार चटपटार कति मस्त स्वाद सा खाना। ठीक है, तो क्या है भाई आलू फीके पड़े थे, तो उसने सोची चाप दरी थी, उसने सोची कोई ना भाई आलू फीके पड़े स्वाद आया नहीं, तो क्या करूँ चाप की गेला खा लूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसने खा ली चाप की गेला। तो क्या है भाई कालूनाथ चटनी मांगा है, आलू जमा फीके पड़े हैं चाप। यो है भाई थारा रिएक्टिविटी सीरीज करने का तरीका। एक दो बढ़िया आता है थारा समझ आया, कतेले इसकी गेला लिखते जाओ, कालूनाथ चटनी मांगा आलू जमा फीके पड़े हैं चाप, फटाफट था या लिख दोगे रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, याद हो जाएगी थारे फटाफट। आई बात समझ में, चलने भाई आगे। और शुरू क्या तो भाई अपनी पोटेशियम तो है, लिस्ट रिएक्टिव अपना कौन सा हो है, मोस्ट रिएक्टिव अपना हो बड़को पोटेशियम, और लिस्ट रिएक्टिव हो है अपना प्लेटिनम। ठीक है, ये भी इसमें एक चीज और देखियो बड़को, किसी का थारे दिमाग में आया होगा तो अलग बात है, ना आया होगा तो थारा ध्यान ने किते और है। थारा ध्यान ने किते और है। तो हमने देखा मैंने क्या रिएक्टिविटी सीरीज है, क्या किया है मेटल्स की, क्या है मेटल अरेंज है। तो इसमें किसी ने नोट कराया भाई हाइड्रोजन याद है क्या लिख रखा है, कराया किसी ने नोट किया हाइड्रोजन याद है क्या लिख रखा है। अगर मैडम हाइड्रोजन तो मेटल को नहीं याद है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्या करा है, तो आ जाओ बता दियो थारे थी बड़को। जो हाइड्रोजन है ना अपने मेटल क्यों है, अपने मेटल हो हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो है ना। अरे क्या करे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो है इसमें, ये क्या करे लूज करे हैं के इलेक्ट्रॉन, जब ये के बना है पॉजिटिव आयन बना। तो जो अपना हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 1, तो यो भी क्या करेगा भाई, यो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है इसने क्या कर देगा, लूज कर देगा, और क्या कर लेगा एक पॉजिटिव आयन बना लेगा, H पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेगा। जाते हम इसने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में लिख रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यो एज अ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना ले। ठीक है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन बना ले। ठीक है, आई बात समझ में, क्या थी यो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में। तो भाई याद हो गई थी अपनी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ही देख ले भाई अपनी नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल क्या है भाई, अपने मेटल थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, अपने नॉन मेटल के हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जो कि क्या करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे अपना एक नेगेटिव आयन बना लेंगे। जो कर भाई अपना ऑक्सीजन ले लो, हाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बड़को 8। ठीक है, क्या है 8 है अपने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखांगे तो आप क्या है 2 6। तो यो क्या करेगा बड़को, यो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्या कर लेगा यो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और क्या बना लेगा अपना जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसने पूरी कर लेगा,
और के बना लेगा नेगेटिव आयन बना लेगा, जो कि के है O2 माइनस। ठीक है, तो क्या हो गया अपना नेगेटिव आयन फॉर्म कर लिया। तो के है भाई अपना इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल के अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो कि क्या करें, इलेक्ट्रॉन ने गेन करेंगे और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ने अटेन कर लेंगे, के बना लेंगे नेगेटिव आयन बना लेंगे। आई बात समझ में? और एग्जांपल देख लो भाई, नॉन मेटल के कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, और भी बहुत से हैं। ठीक से, चलो भाई आगे देख ले भाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले भाई नॉन मेटल जब अपने ऑक्सीजन की केला रिएक्ट करेंगे, जब नॉन मेटल है जो अपने ऑक्सीजन की केला वाले को रिएक्ट करे, तो अपन के मिल है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। हाँ अपन है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है बेटा, जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, ये दो तरीका के नेचर शो कर रहे हैं। दो तरीका के नेचर शो कर रहे हैं, वे कौन से हैं? एसिडिक और न्यूट्रल। दो नेचर शो कर रहे हैं, एक एसिडिक और एक न्यूट्रल। और इनके के एग्जांपल हैं बालको, अगर हम कार्बन ऑक्सीजन की केला रिएक्ट करा तो के मिली अपन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या के है बालको एसिडिक ऑक्साइड है, के है एसिडिक ऑक्साइड बनी। और वो अगर कार्बन ऑक्सीजन के केला रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे, तो अपन कौन सी ऑक्साइड बनी भैया? न्यूट्रल नॉन मेटल की ऑक्साइड बनी। तो जाती है क्या करे है भाई अपने एसिडिक नेचर भी शो करे है और न्यूट्रल नेचर भी शो करे है। ठीक है, तो आई बात समझ में? अब भाई अपनी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, ये कौन कौन से नेचर शो करे हैं। तो चलो ये आगे शुरू करें, आगे बढ़ा। ठीक है, आगे बात समझ में? अपनी नॉन मेटालिक ऑक्साइड दो तरह की हो हैं। ये देख लें भाई दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी अपने नॉन मेटल्स की, वाक्य है भाई रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। पर बड़को यार देखियो, अपने नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करा करते वाटर की गेलिया। क्यों नहीं रिएक्ट करा करते? देखो पढ़ो, क्योंकि जो अपने नॉन मेटल है ये क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। क्या करने के लिए? हाइड्रोजन आयन को वाटर से रिड्यूस करने के लिए। किसमें? हाइड्रोजन गैस में। और ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं बेटा, वो क्या हैं? वो इलेक्ट्रॉन के करा कर रहे हैं, गेन करा कर रहे हैं, गेन करा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने अगर वाटर हाइड्रोजन आयन है, जो वाटर में तो जो हाइड्रोजन आयन है वो रिड्यूस करना हो अपन हाइड्रोजन गैस में, तो अपन क्या चाहिएगा? अपना जो हाइड्रोजन आयन है उसने क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या बनाती? हाइड्रोजन बनाती है, जो क्या आगे क्या में रिड्यूस हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो यो इलेक्ट्रॉन कड़े तमिल लेगा, यो इलेक्ट्रॉन कड़े तमिल लेगा। नॉन मेटल तो हमारा गेन करे है ना, इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ा ना करे। अगर नॉन मेटल हमारा, अगर हमारे मेटल जो हमारे मेटल्स है भाई, मेटल के लूज करे हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या करे हैं? यो हाइड्रोजन वो लूज इलेक्ट्रॉन ने यूज करके हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जा है। पर अपने नॉन मेटल के हैं भाई गेन करे हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या है भाई? ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, लूज नहीं करते। आई बात समझ में जाती? अपने नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करा करते, बल्कि क्या की गेलिया? वाटर की गेलिया। चलो भाई तीसरी देख ले। तीसरी क्या भाई? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। अपने जो नॉन मेटल है बेटा, वे एसिड की गेलिया रिएक्ट नहीं करते, वाटर की गेलिया नहीं रिएक्ट करते ना, जो करनू है एसिड की गेलिया नहीं रिएक्ट करते। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जब अपने मेटल थे वे एसिड की गेलिया रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो एसिड में बेटा जो हाइड्रोजन गैस हो है, क्यों है? जो मेटल में हाइड्रोजन आयन हो है बेटा, वो रिड्यूस करा करते क्या में? हाइड्रोजन में। ठीक है, पर जो हमारे नॉन मेटल्स हैं बेटा, ये क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है बेटा? एसिड की गेलिया रिएक्ट नहीं करा करते। क्यों कर? देखो ये और हमने और एग्जांपल दे करूं भाई, अपना सोडियम था, वो रिएक्ट करा HCl गेलिया, आपने क्या मिल लिया? NaCl प्लस H2। ठीक है, क्या होया था यार? अपने सोडियम ने
हाइड्रोजन था वो डिस्प्लेस कर दिया था, क्या थे, एसिड में थे, और जब अपना एक सॉल्टर हाइड्रोजन बना लिया था। ठीक है, पर अपना जो नॉन मेटल है बेटा, और हाइड्रोजन क्यों कर बनेगा, जो कर मैंने भी वाटर वाले में बताया, अपना हाइड्रोजन क्यों कर बनेगा, जब हाइड्रोजन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब अपना हाइड्रोजन गैस में वो रिड्यूस हो जाएगा हमारे HCl का हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पर अपना नॉन मेटल क्या है भाई, नॉन मेटल तो अपना गेन करे इलेक्ट्रॉन, क्या करा है, गेन करा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है भाई, इसने डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसने डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जाती है अपना रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो क्या लिख रहा है, एज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, वो बताई ना मैंने, क्यों, मेटल था अपना, वो क्या था, डिस्प्लेस कर देता, ये क्या है अपना डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन डिस्प्लेस करती ना एसिड में, और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करती जो अपना आयन है, के चाहिए हाइड्रोजन आयन ने, के चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन आयन ने के चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब वो के बॉन्ड कर सके हाइड्रोजन गैस बना सके। ठीक है, पर जो अपनी नॉन मेटल है बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, कि हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ये क्या कर सके हैं भाई, ये अपने उस हाइड्रोजन आयन ने, जो अपना एसिड का हाइड्रोजन आयन है, उनने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, तो जाती ये क्या है भाई, रिएक्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में, चलो भाई अगले उस पर चलना, रिएक्शन पे। अगला रिएक्शन के को अपने नॉन मेटल्स का, उनके नॉन मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन की गेला। ठीक है, उसका क्या है भाई, अपना नॉन मेटल ए है और एक है अपना सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, वो है भाई अपना एक नॉन मेटल ए है और एक है अपना ले लिया Be, अपना कोई सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया अपना नॉन मेटल का। ठीक है, यो अपना क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, यो सॉल्ट सॉल्यूशन अपना क्या होगा भाई, ए है जो अपने इसने बी ने डिस्प्लेस कर देगा और के बना लेगा एक ए सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, और जो अपना मेटल है वो तो डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, आई बात समझ, एग्जांपल देख लो भाई, क्या करा हमने ली क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस ली, वह रिएक्ट करवाई किसकी के लिया, सोडियम ब्रोमाइड के लिया, और हमने क्या मिल लिया, हमने मिल लिया सॉल्ट और साथ में क्या मिल लिया, मेटल। क्या मिल लिया, सॉल्ट और मिल लिया मेटल। यो क्या था, अपना सॉल्ट सॉल्यूशन था, क्या का, मेटल का। ठीक है, ये हो गया भाई अपना रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर नॉन मेटल। आई बात समझ में, चलो भाई आगे बढ़ ले हम। इतनी बात को अपन देख लिया था भाई, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया अपने मेटल नॉन मेटल की, और अपन केमिकल प्रॉपर्टी देख लिया अपन मेटल की और नॉन मेटल की। ठीक है, ईब देखेंगे भाई आप ये मेटल और नॉन मेटल दोनों इकट्ठे क्यों कर रिएक्ट करे हैं, क्या है भाई, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है भाई, नोबल गैस है जो अपनी नोबल गैस हो, उसमें क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेलो है। क्यों कर देखो भाई, अपनी नोबल गैस है जो कर आपा ने ले ली भाई, आर्गन ले ली। ठीक है, आर्गन बढ़िया तेरा समझ में होगी। आर्गन जो है अपनी भाई, उसका के है अपना एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फ़िगरेशन के है 282, तो अपनी के है आउटर मोस्ट शेल के है कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड। तो ये के है भाई, अपनी नोबल गैस हो है, उनके आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है वह के हो कंप्लीटली फिल्ड हो, तो वे के करे हैं भाई, लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी दिखा, बहुत कम रिएक्टिविटी हो है नोबल गैसेस की। आई बात समझ में, तो इसका मतलब क्या है भाई, रिएक्टिविटी है ना किसी भी एलिमेंट की, वह क्या है, अब भाई उसकी टेंडेंसी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, अब वो कितना अटेन कर सके अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी टेंडेंसी कितनी है कि वो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल ने अटेन कर पावे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ने अटेन कर पाओ। तो ये भाई कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ एलिमेंट्स की, नोबल गैस है, मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, जो सोडियम है भाई अपना मेटल, उसमें क्या 11, उसका एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन के 281, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ठीक है, नो भाई अपना नॉन मेटल है, उसमें जो नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना है अपने नाइट्रोजन का 7,
तो अपन के है भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 और 5, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल के है भाई फिल्ड नहीं है, 5 है उसमें, फुल्ली फिल्ड नहीं है। तो यो कितना उसमें इसकी कितनी टेंडेंसी है फिल करने की भाई, इसकी क्या लावेगी भाई, ये कितना रिएक्टिव है, ठीक है। आगे चाल पड़ा भाई। अब देखो भाई क्योंकर अपना टॉपिक क्या था भाई, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट क्योंकर करे, तो वही चीज आप देख लें। अब अपन लिया भाई सोडियम मेटल, ठीक है। अपन ने क्या लिया सोडियम मेटल। सोडियम मेटल में क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकर सोडियम है भाई, इसका एटॉमिक नंबर है भाई 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपनी शेल कौन सी हो, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। तो अपना के है जो भाई उसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना है 2 8 1। तो अपनी एम शेल में कितना है भाई अपना सोडियम 1। तो इसका मतलब क्या है, इसने अगर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई यो मेटल है तो ये क्या करेगा भाई, यो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एलिमेंट, तो क्या करेगा इसने लूज कर देगा। और ये लूज करेगा किससे भी, मेटल हो या नॉन मेटल हो भाई, उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो भाई, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जो कर सोडियम एटम था इसकी के शेल, एल शेल, एम शेल, नु आगे शेल बढ़ती जाएंगे और उसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। और आप जब इसने आयन में कन्वर्ट कराएंगे, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कराएंगे, तो अपना यो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। तो आप क्या शो कराएंगे, आप आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वे प्रेजेंट है वे शो कराएंगे। तो अपना ये सोडियम है भाई, इसमें है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, आपने यो डॉट ते शो कर दिया, ठीक है। नुआ भाई अपना क्लोरीन ले लिया नॉन मेटल, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर कितना है इसका 17। कॉन्फ़िगरेशन के है 2 8 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जब भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर पाएगा, तो इसने हम क्यों कर ड्रॉ करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट आउटर मोस्ट शेल ने क्यों कर रिप्रेजेंट करांगे, दूसरे कलर तक ले ला, ठीक है। तो आपने कराया 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लोरीन का, ये हो गया अपना क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यो क्या का हो गया भाई अपना, ये हो गया अपना भाई सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स वो रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। ये बात आपको आगे की भाई फॉर्मेशन क्यों करो है अपने सोडियम क्लोराइड की, जो कि क्या है भाई अपना NaCl। NaCl की क्यों करो अपनी फॉर्मेशन, आप NaCl में भी लिखा कर रहे हैं Na+Cl-, क्यों, क्योंकि सोडियम ने क्या कराया है इलेक्ट्रॉन लूज कराया, हर क्लोरीन ने क्या लिया है गेन कराया। तो क्यों कर फॉर्मेशन होगी भाई, अपना है यो रहा सोडियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपने क्या करा भाई, रिएक्ट करवाया किसकी गेला, क्लोरीन की गेला, क्लोरीन की गेला रिएक्ट करा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है इसके 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, ये क्योंकर बॉन्ड बनाएंगे, जो अपना सोडियम है यो क्या करेगा अपने इस इलेक्ट्रॉन ने लूज कर देगा, और जो लूज करे और इलेक्ट्रॉन है भाई, जो लूज करे और इलेक्ट्रॉन है इसने कौन कर लेगा, अपना क्लोरीन गेन कर लेगा और एक कंपाउंड बना लेगा, जो कि है भैया अपना NaCl। और वो NaCl क्यों कर बनेगा अपना Na+, बताया ना यार, Na+ और Cl-। और Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, आउटर मोस्ट शेल में हो गई 8 इलेक्ट्रॉन। यो एक इलेक्ट्रॉन इसने किसते गेन कराया, सोडियम ते गेन कराया। तो यो क्या हो गया भाई अपना क्लोरीन, ठीक है। तो इसने आप आए नू रिप्रेजेंट कर देंगे, यो क्या बन गया भाई अपना NaCl। आई बात समझ में, यो हो गया भाई अपना फॉर्म। अब एक चीज और बड़को, जो अपना मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो यो इलेक्ट्रॉन्स का गेनर लॉस होया है, यो क्या है इलेक्ट्रॉन का गेनर लॉस, या क्या ट्रांसफर होया ना इलेक्ट्रॉन, क्या होया याद रहता है, सोडियम ते इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे गया, क्या होया ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करो है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय गेन और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होया भाई? सोडियम तो अपना क्लोरीन में ट्रांसफर होया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब यो ट्रांसफर होया करे इलेक्ट्रॉन का, जो ट्रांसफर होया है इलेक्ट्रॉन का, इसने आप के क्या करे हैं, इनके बीच में बेटा जो यो बॉन्ड बनया यो कहलावेगा आयोनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक बने बेटा वो के कहलाया करे है? आयोनिक बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होया है, के है? जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होया है, आयोनिक बॉन्ड तक बने हुए कंपाउंड्स ने के क्या करे हम? आयोनिक कंपाउंड्स। तो अपने बेटा याद रखियो, जो मेटल और नॉन मेटल, जो अपने मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट होंगे तवे के बनावेंगे? आयनिक कंपाउंड बनावेंगे अपने। ठीक है, तो ये न्यू रिएक्ट करेगा भाई बाय फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड। और यो आपा ने क्या कर लिया भाई? यो आपा ने इसका फॉर्मेशन देख लिया भाई, सोडियम और क्लोरीन का फॉर्मेशन देखकर अपन ने क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अपन एक केमिकल बॉन्ड क्यों हो भाई? दो तरीके के, एक आयनिक बॉन्ड हो, एक कोवेलेंट बॉन्ड हो है। आयनिक अपन ने देखा क्या था भाई? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बने गेन या फिर लॉस हो। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बना करे शेयरिंग ते, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यो अपना है ना मोस्टली आगे ही अगला चैप्टर कार्बन और कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे, उसमें देखोगे कार्बन शो करया करे। एग्जाम्पल है कोवेलेंट बॉन्ड में जो कर कार्बन हो गया। ठीक है, तो यो अपना कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है यार, उसमें कार्बन अपना शो करा रहा है, कार्बन अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये भाई जो आयनिक बॉन्ड ते बने हुए कंपाउंड्स थे के कहलाए थे अपने? आयनिक बॉन्ड ते बने हुए कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाए थे। तो क्या लिखा है? जब एक मेटल बेटा रिएक्ट कर रहा है किसी नॉन मेटल की गिल्या, तो क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा मेटल ते नॉन मेटल में, तो क्या बनेगा बेटा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होया और के बना अपना? आयनिक बॉन्ड बना। और जो कंपाउंड फॉर्म होया है इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ते, उसने आपा के कह दे हाँ आयनिक कंपाउंड, या फिर उसने इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कह दिया कर उसका दूसरा नाम। आई बात समझ में भाई? अपने मेटल और नॉन मेटल के बनावे हैं, अपने मेटल और नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड बनावे हैं। ठीक है, तो चलो ये बेटा आगे अब देख लें भाई कुछ प्रॉपर्टी देख लें अपने आयनिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले भाई अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो आयनिक कंपाउंड हो हैं बेटा वे जनरली क्यों हैं? सॉलिड और हार्ड हो हैं। क्यों हो है सॉलिड और हार्ड? क्योंकि जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उनके बीच में, बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो है, जाती हुए क्यों है? बहुत सॉलिड और हार्ड हो है। ठीक है, दूसरा भाई ये ब्रिटल हो है, बेशक हार्ड है बड़को ये, पर एक है अगर हल्का सा मारेंगे तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक है, टुकड़िया में हो जाए, पीसेस में हो जाए। दूसरा है भाई अपना हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है भाई? आयनिक कंपाउंड का क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज, क्योंकि ये तोड़न थी, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है तोड़न थी, हम क्या करांगे? उसने हाई मेल्ट करना, तो हाई हीट प्रोवाइड करना, तो जाती इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, हाई टेम्परेचर पे ये क्या होंगे? ब्रेक होंगे। ठीक है, फिर आ जाओ बड़को सोल्युबिलिटी की बात। जनरली क्या है भाई? अपने जो आयनिक कंपाउंड्स है वो क्या है? वाटर में सोल्यूबल हुए हैं, और जो अपना इनसोल्यूबल हो केरोसिन ऑयल और ये हो ना, इनमें अपने क्या हो हैं? इनसोल्यूबल हो हैं। ठीक है, चौथी अपनी है भाई प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। जो अपने आयनिक कंपाउंड है ना बेटा, ये मोल्टन स्टेट में हो या सोल्यूबल स्टेट में हो, जब अपने क्या करेंगे?
ये मोल्टन या सॉल्युबल स्टेट में है, तय करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये क्या है बेटा, ये नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ये मोल्टन स्टेट और इसमें ही कंडक्ट करते हैं। ये क्या है, मोल्टन और सॉल्युबल स्टेट में ही कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो अपने सॉलिड स्टेट है उसमें ये कंडक्ट नहीं करेंगे, नॉट कंडक्ट। ठीक है, आई बात में क्यों, क्योंकि कंडक्शन है जो अपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन थी, अपन क्या चाहिए, आयंस चाहिए जो पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पा रहे, कोड में मूव कर पाएंगे जब वह मोल्टन या फिर सॉल्युबल स्टेट में होंगे। सॉलिड स्टेट में क्या होगा भाई, वह वो नहीं होते, और उसमें आयन सॉलिड स्टेट में तो उसमें क्या है भाई, अपने मूवमेंट है जो पार्टिकल्स की वह नहीं होगी, मूवमेंट से जो पार्टिकल की वह नहीं होगी, जाती है सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, चलो भाई बढ़ जाओ आगे। ये हो गई अपनी प्रॉपर्टीज क्या की, आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, ये देख ले बालको अपने, ये ऑलमोस्ट अपना आधा चैप्टर हो गया है, आगे बढ़ ले। अकरेंस ऑफ मेटल क्या है बालको, अपने जो अर्थ क्रस्ट है ना उसमें ना नेचुरली बहुत से मेटल अकर करे हैं। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में क्या है, मेजर सोर्स है क्या का, मेटल्स का। अपना अर्थ क्रस्ट के भाई मेटल्स का मेजर सोर्स है, इसमें बहुत से मेटल्स हैं, फ्री स्टेट में भी पाए जावे और कंपाउंड फॉर्म में भी पाए जावे हैं। जो कर अपना भाई समुद्र देख ला, अपन नहीं कहते यार समुद्र का पानी तो नमकीन हो है, उसमें तो आप सुने हाँ, अपने दादा अर्थ है, अपने पापा अर्थ है, समुद्र के पानी तो आप ये नमक नामक एक्सट्रैक्ट करे करे, तो वो यो है भाई, ये क्या है अपने, जो कर अपने सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये क्या है, ये क्या में मिल रहा है अपने, सी वाटर तो ऑब्टेन हो, तो ये क्या है भाई, अकरेंस ऑफ मेटल है, मेटल या फिर उसके सॉल्ट्स वगैरह, उसके क्लोराइड्स वगैरह। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। तो आपने क्या देखा भाई, जो अपने मेटल है ना बालको, वह दो स्टेट्स में पावे, एक तो है भाई फ्री स्टेट और एक है अपनी कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में जो कर भाई हो गया अपना गोल्ड हो गया, अपना सिल्वर हो गया, अपना प्लेटिनम हो गया, ये क्या है, और अपना कॉपर हो गया, ये क्या है भाई, अपने फ्री स्टेट में पाए जावे हैं। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट में मतलब किसी ना किसी और चीज के लिए कंबाइंड फॉर्म में पाए जावे, जो कर सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में पाया था ये पापा ने, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में पाया था ना, ये जो कर अपना सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा कंबाइंड फॉर्म में, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में पाओगा अपन ने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अपन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में पावेगा, तो ये क्या है कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन बेटा अपने दो मेटल ऐसे हैं जो फ्री में भी, फ्री स्टेट में मिल लेंगे और कंबाइंड स्टेट में भी मिल लेंगे, और कौन से हैं अपने, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, कौन से मेटल अपने, कॉपर और सिल्वर। तो चलो भाई आगे बढ़ जा। तो भाई मिनरल्स के हो है, अकरेंस ऑफ मेटल में एक हो भाई मिनरल्स, एक हो है और। मिनरल्स के हैं बड़को, मिनरल्स वह एलिमेंट या कंपाउंड हैं जो नेचुरली अकर करे हैं अपने अर्थ क्रस्ट में, जो नेचुरली अकर करे हैं अपने अर्थ क्रस्ट में, उन नापा कह दे हाँ मिनरल्स। ठीक है, और के हैं, और वह मिनरल है बड़को, और के हैं मिनरले हैं, और के हैं मिनरले हैं, पर वह मिनरल है जिनमें जो अपना परसेंटेज है मेटल का वो के है ज्यादा है, वह मिनरल जिनमें हाई परसेंटेज है किसी एक पर्टिकुलर मेटल का, उन नापा कह दे हाँ। और ये मेटल क्यों है भाई, प्रॉफिटेबली जो फायदे में हो उन एक्सट्रैक्ट कर ओस कहे। ठीक है, तो इसकी एक स्टेटमेंट भी है भाई कि भाई ऑल ओर्स आर मिनरल, मैंने जब बता कही मिनरल के हैं भाई वह एलिमेंट जो नेचुरली हो, और के हैं, मैंने क्या पे जोर दिया था, और के हैं मिनरले हैं, और के हैं मिनरले हैं, पर या स्टेटमेंट भी क्या है भाई सारे और के हैं मिनरले हैं, लेकिन सारे मिनरल और नहीं है। तो ऑल ओर्स आर मिनरल बट नॉट ऑल मिनरल्स आर और, यह चीज याद रखियो। ठीक है, पूछ ली जा है। चलो भाई आगे बढ़ांगे। ये बात है भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो अपन और पढ़ा, और में क्या था, मिनरल्स थे जिसमें मेटल्स हाई परसेंटेज में पाए जाए, तो वह मेटल्स उन और में तल्लकारण के तरीके ने क्या कहा भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये क्या है भाई, जो हमारे और है बेटा, और तय, ये अपने और थे, ये इन तय
अपन ने क्या करना है, मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल, ठीक है। और जो यो एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग का प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग का जो मेटल का प्रोसेस है, इस नापा के कव है बड़को, इस नापा कह देवा है मेटलर्जी। और इसमें बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो क्या है भाई, मेटलर्जी क्या है, वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल के आयंस वगैरह हैं वो कहां से, और से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनको क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल को क्या बोलते हैं हम, मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज आगे पढ़ ले, वहां एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है ना बेटा, 3 स्टेप इन्वॉल्व हो है। वह 3 कौन कौन से स्टेप हैं, पहला है भाई अपना कंसंट्रेशन ऑफ और या फिर इनरिचमेंट, उसमें तो इंप्योरिटीज रिमूव करेंगे। दूसरा भाई जो अपना और है, और नापा कन्वर्ट करांगे अपने किसमें, मेटल में, ठीक है। और इसमें क्या होगा भाई, आपा रिफाइनिंग करांगे, क्या है, इम्प्योर जो मेटल अपन मिल रहा है प्योर मेटल में, इम्प्योर मेटल था प्योर मेटल ले वहां, ठीक है। तो यह हो गया अपना तीसरा स्टेप। तो चलो भाई एक एक करके पढ़ ले वहां। सबसे पहले भाई कंसंट्रेशन ऑफ और इनरिचमेंट ऑफ और, पहला स्टेप। इसमें क्या है भाई, और जो है अपना जरूर और है ना, उनमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो हैं, जिन नापा के वहां गैंग वहां और हैं, उनमें लार्ज नंबर ऑफ इंप्योरिटीज हो जिन नापा गैंग वहां, और इन गैंग ने क्या करा, इन गैंग ने क्या करा आपा रिमूव करा करें कई सारी सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। यो क्या हो जाएगा, इस तो फिर आपने क्या मिल जाएगा, अपने और की इनरिचमेंट हो जाएगी, मतलब कि उसमें तो इंप्योरिटीज आपने रिमूव कर दी। तो ये हो गया अपना पहला स्टेप, ठीक है। आ जाओ बड़को अगले पे। अगला क्या था अपना, कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल, सीधा डायरेक्ट याद रखियो, और सीधा मेटल में नहीं कन्वर्ट होगा। पहले वो क्या होगा, जो हमारा और है, जो हमारा कंसंट्रेटेड या इनरिच्ड और है, वो क्या होगा, पहला तो होगा भाई मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट, और फिर वो होगा हमारे किसमें, मेटल में कन्वर्ट, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा जब, और तो उसके क्या हैं, 2 प्रोसेस पढ़ डांगे, 2 प्रोसेस है तो होगा, ठीक है। हीटिंग के साथ साथ ये 2 प्रोसेस होंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। और जब मेटल ऑक्साइड तब मेटल में रिड्यूस कराएंगे, वो कौन सा होगा, रिडक्शन तो होगा, ठीक है। तो आ जाओ भाई आगे पढ़ ले वहां। रोस्टिंग के है भाई, रोस्टिंग वो है जो सल्फाइड और है, सल्फाइड और को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है। हीटिंग पे एक्सेस एयर में कन्वर्ट करा, उस नाम के कह दें हम रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन तो याद रखियो शीत है, शीत है मतलब कार्बोनेट और, शीत याद रखियो कार्बोनेट और, ठीक है। कदे कंफ्यूज हो जाओ तो इसमें क्या है भाई, कैल्सिनेशन क्या है, जब हम कार्बोनेट और ने क्या करांगे, कार्बोनेट ओर्स ने हीट करांगे, किसमें, लिमिटेड एयर में, किसमें, लिमिटेड एयर में। तो हमने क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा।
यो प्रोसेस होगा भाई अपना कैल्सिनेशन का। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यो इन्हें आड़े लिख रखा है। सल्फाइड और ने आप कन्वर्ट कर दे वहां उसकी ऑक्साइड में। ठीक है, स्ट्रॉन्गली हीट कराएंगे किसमें, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। कैल्सिनेशन में क्या था, कार्बोनेट और ने भाई आप चेंज कराएंगे किसमें, ऑक्साइड में, बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। और ये क्या हो गया अपना कैल्सिनेशन हो गया। आगे चला भाई, ये भाई जो टेक्निक है ना, ये है ना मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से यूज करी गई है। ठीक है, और मेटल की रिएक्टिविटी किस बेसिस पे डिवाइड करी, जब अपन रिएक्टिविटी सीरीज ने देखा हाँ, तो उसके बेसिस पे अपने जो मेटल हैं वह ग्रुप कर दी गए 3 कैटेगरीज में। और वह कौन कौन से हैं भाई, वह हैं अपने मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, जो लोअर में प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो बीच में प्रेजेंट है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो अपनी जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे प्रेजेंट है, वह हो गया अपने मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो एक एक करके पढ़ लेवा है ना। सबसे पहले देखेंगे भाई एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ मेटल जो लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है उनने देख लिया। इनमें कुछ नहीं, नीचे की तरफ है क्या है भाई, रिएक्टिविटी क्या है इनकी, कम है, रिएक्टिविटी कम है, तो इनने इजिली हम के ये क्या है अनरिएक्टिव हो गए। इनकी ऑक्साइड्स हैं जो मेटल की, ये क्या इजिली रिड्यूस हो सके हैं, तो किस तरह, बाय हीटिंग अलोन। सिर्फ हीट कर दो और अपनी क्या होंगी, वो हो जाएंगे अपनी रिड्यूस हो जाएंगी मेटल्स में। क्योंकि भाई एग्जांपल देख लो, अपना है सिनेबार जो है HGS, जो कि है और क्या कहा भाई, मर्क्यूरी का और है, तो क्या होया भाई अपना यो क्या है, सल्फाइड और है। जो लो रिएक्टिविटी के हो मोस्टली सल्फाइड और में ही होया कर पाए जाया करें। ठीक है, तो ये क्या है अपना सल्फाइड और है, सल्फाइड और है, तो इसमें क्या होगा, एक्सिस में एयर प्रेजेंट होएगी, क्या है एक्सिस में एयर प्रेजेंट होएगी, मर्क्यूरी सल्फाइड और। ठीक है, मर्क्यूरी का और है, एक्सिस में एयर प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजन हीट कराएंगे तो क्या होगा, यो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा Hg, और साथ में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। जो है मेटल ऑक्साइड है ना बेटा, क्योंकि ये क्या है वेरी अनरिएक्टिव, तो इन सिंपली हम मेटल ऑक्साइड ना हीट कराएंगे तो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारी मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है अपने जो मेटल लो रिएक्टिविटी का, उनका कुछ नहीं है, सिंपली हीट कर दो और अपने मेटल्स अपने मिल जाएंगे मेटल ऑक्साइड से। ठीक है, ये बाजा बालको जो मिडिल में प्रेजेंट हो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल, उनने देखना क्यों एक्सट्रैक्ट करा, तो क्या है भाई जो मिडिल में प्रेजेंट है वह 2 तरीका में प्रेजेंट है, एक सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और एक कार्बोनेट और की प्रेजेंट में, कार्बोनेट और की तरीका प्रेजेंट होगा। सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, रोस्टिंग, और कार्बोनेट और की फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या होगा, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो ये देख लें भाई, एक एग्जांपल देख लें, आप देख लें यहां जिंक और का, क्या कहा, जिंक और का देखा था, याद है रोस्टिंग बाई जिंक सल्फाइड, क्योंकि सल्फाइड की प्रेजेंस में है ना, तो जिंक सल्फाइड लिया अपन ने, वो हीट कर दिया। हीट किसकी प्रेजेंस में होगा भाई, एक्सेस एयर, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपने हीट करे यार, आपने क्या मिल गया भाई, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड तो आपने मिल गया जिंक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। कैल्सिनेशन, इसका कार्बोनेट और देख लो भाई, जिंक का कार्बोनेट और है, वो क्या है लिमिटेड एयर में होगा तो क्या है भाई, नॉर्मली हीट करे और आपने क्या मिल रहा, जिंक ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अपनी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो आपने क्या कर लिया, और तो आपने ऑक्साइड ले ली है मेटल की। ठीक है, ईब क्या करेंगे बालको, जो मेटल ऑक्साइड मिली है आपने, जो या मेटल ऑक्साइड मिली है आपने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ते, उसने आप कन्वर्ट कराएं किसमें, मेटल में कन्वर्ट कराएं, किसके यूज ते, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो कर भाई, एक एग्जांपल ले लो, आपने जिंक का कराया था, जिंक ऑक्साइड ली थी, तो आपने यार क्या यूज कर लिया भाई, आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया कार्बन, और जिंक ऑक्साइड कार्बन की गिला रिएक्ट करवाई, तो हमने क्या मिल गया भाई, आपने मिल गया मेटल। ठीक है, तो ये क्या होया भाई, मेटल ऑक्साइड ते मेटल मिल गया, क्या यूज करके, रिड्यूसिंग
एजेंट। तो अपना कार्बन ने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करे और अपने मेटल मिल गया। ठीक है भाई, चलो भाई आगे जो एक और रिएक्शन है भाई जिसने आप क्या करे, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है भाई, जब आप आयरन ऑक्साइड है जो या मेटल ऑक्साइड है इसने रिड्यूस करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट के लिया भाई अपन ने याद है एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम की केला रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा अपन के मिल जाएगा, आयरन मेटल मिल जाएगा। ठीक है, साथ में के रिलीज हुई है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट रिलीज हुई है। इसकी एक एप्लीकेशन भी है बेटा, के है इसकी एप्लीकेशन, जो अपने रेलवे ट्रैक्स है ना बेटा उनने वेल्डिंग करनी थी, उनने ज्वाइन करनी थी, आप इस प्रोसेस का यूज करा करें, थर्माइट प्रोसेस का यूज करा करें हैं। ठीक है, या इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है, पूछी भी जा सके है। ठीक है, पूछ लिया करें इसने। चलो भाई आगे बढ़ाएंगे। ये बाजा बड़े को जो अपने मेटल टॉप पे है रिएक्टिविटी सीरीज, अगर टॉप पे है तो भाई के है वे हाईली रिएक्टिव है, के है वे अगर टॉप पे है तो वे के है हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या है भाई, इन है ना हम सिंपली हीटिंग तो नहीं ऑब्टेन कर सकते मेटल्स ने, तो हम क्या करांगे, हम यूज करांगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कार्बन तो ज्यादा है ना, इजीली ये ऑक्साइड्स रिड्यूस हो हैं, जो ये सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम जो टॉप में है जो मेटल्स अपने रिएक्टिविटी सीरीज के, वह ज्यादा एफिशिएंसी है ना ऑक्सीजन के ला दिखावा है, तो जाते हम इन्हें सिंपली रिड्यूस नहीं कर सकते हीटिंग तक। कार्बन की गिला रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा कार्बन यूज करता, हम क्या करांगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज करांगे। तो उसकी देख लिया भाई, क्या है भाई, मेटल ऑक्साइड ना पा मेटल में कन्वर्ट करांगे, क्या यूज करके वाले इलेक्ट्रोलिट रिडक्शन किस में होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज करांगे। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी भाई एक कोई आक्रमण की मोल्टन क्लोराइड्स का, कि भाई क्लोराइड्स की फॉर्म में पाए जा, जो कर अपने हो गए भाई सोडियम मैग्नीशियम वगैरह, जो करिए क्लोराइड की फॉर्म में पाए जा ना, NaCl MgCl2, ये क्या है क्लोराइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, इनके मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर सका। और एक ऑक्साइड की फॉर्म में जो कर भाई एल्यूमिनियम, अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जा है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जा है, तो नु है इनके इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करांगे। देख लिया भाई इस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ने, तो क्या वाल को जब आपा मोल्टन क्लोराइड्स का क्या है, जब आपा मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा हाँ तो क्या मिल रहा है आपा ना, क्या देखा हाँ, अब जो प्योर मेटल है ना वो तो प्रोड्यूस होगा कैथोड पे, और जो क्लोरीन गैस है वह फॉर्म होगी क्या पे भाई, एनोड पे। आ जाओ 30 समझा दी हूं क्यों कर, देखो भाई यो हमारा सेटअप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का। ठीक है, इसमें क्या है भाई, मोल्टन स्टेट में, इसमें क्या है मोल्टन स्टेट में क्या है हमारा NaCl है, तो इसमें कितने कितने सारे का क्या प्रेजेंट हो गए, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, नू सारे का ये पड़े होंगे। ठीक है, सारे का पड़े हैं ये अपने मोल्टन स्टेट में है NaCl, तो NaCl के ये सारे का पूरे इसमें सॉल्यूशन में बिखरे पड़े हैं। ठीक है, हमने क्या कराया भाई, एनोड लगाई कैथोड लगाई, एनोड के है अपनी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड के है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या जाओगा भाई, पॉजिटिव वाला स्पीशीज जाओगी, और पॉजिटिव स्पीशीज कौन सी है भाई अपनी, सोडियम, कौन सी है अपनी पॉजिटिव स्पीशीज, सोडियम, तो कैथोड पे क्या जाओगा भाई अपना सोडियम जाओगा। ठीक है, और एनोड के अपनी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इस पर क्या जाओगी, नेगेटिव स्पीशीज जाओगी। और जब अपना सोडियम है बेटा वो कैथोड पे जाओगा, जब अपना सोडियम कैथोड पे जाएगा, जो अपना Na प्लस है यो क्या करेगा, कैथोड के है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ तय, यो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और के बना लेगा, सोडियम मेटल बना लेगा, क्या बना लेगा, मेटल सॉलिड स्टेट में हो जाएगा कन्वर्ट, एक मेटल सोडियम सॉलिड स्टेट में बना लेगा। क्यों कर भाई, जो कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है आपा है ना,
ध्यान रखियो यार, क्या होया है, याड़ा होया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होया है यार, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अपना रिडक्शन क्या होया करता है भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अपना रिडक्शन है। ये भी आड़ा को एक और डेफिनेशन है रिडक्शन की, वह क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन ने एक चीज और क्या करे, वह क्या है भाई, अपनी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यार कैथोड पे क्या हुआ भाई, अपना रिडक्शन होया, आपने मिल गया यार मेटल। अनुआ भाई एनोड पे क्या होया भाई, अपनी क्लोरीन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव स्पीशीज जाओगी तो क्या होया, अपनी जो क्लोरीन है बड़को या गई अपनी एनोड पे, और या क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करके के बना लेगी, क्लोरीन का एक एटम बना लेगी। ठीक है, क्लोरीन का क्या बना लिया भाई, एटम बना लिया। नुआ भाई कई सारी क्लोरीन प्रेजेंट है, तो सारी कई सारी क्लोरीन है भाई, नुआ करेंगी भाई, क्लोरीन का आयन है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अड़के बना लेगा, क्लोरीन बनाएगा, और ये क्लोरीन मिलकर बेटा क्या बना लेंगी, क्लोरीन गैस बना लेंगी, और ये क्या होगी, इकट्ठी अपनी एनोड पे। तो यार ये चीज थी बड़को, के कहते हैं भाई मोल्टन क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो अपन के है प्योर मेटल कड़ा मिलेगा कैथोड पे, जो अपन सोडियम मेटल मिल रहा, और अपन क्लोरीन कड़े मिलेगी बड़को एनोड पे। ठीक है, और जो को रिडक्शन की या डेफिनेशन थी भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नुआ बाई ऑक्सीडेशन की भी एक नई डेफिनेशन है, जो कि है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों ऑक्सीडेशन क्यों है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एक और डेफिनेशन है यह है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप के कहेंगे एनोड पे भाई क्या होया है, ऑक्सीडेशन होया है, और कैथोड पे क्या होया है, रिडक्शन होया है। आई बात समझ में। नुआ भाई आप मेटल ऑक्साइड्स का, मोल्टन मेटल ऑक्साइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करांगे तो आपने क्या मिल जाएगा, सेम प्योर मेटल जो है आपने प्रोड्यूस होगा कैथोड पे, और जो अपना ऑक्सीजन गैस है वह प्रोड्यूस होगी अपनी एनोड पे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जावा। हाँ, यो अपन देख लिया इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड का, ये देख लिया भाई रिफाइनिंग, अपन क्या था यार थे, अपन ले लिया भाई मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिए। ई बापा करांगे अपन रिफाइनिंग करांगे मेटल्स की, मतलब कि रिफाइनिंग क्यों है, इम्प्योर मेटल रिफाइनिंग क्या है भाई, इम्प्योर मेटल तय प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना, इम्प्योर मेटल तय प्योर मेटल लेना के अलावा है रिफाइनिंग। प्रोसेस क्या हुआ भाई, रिफाइनिंग हुआ है। तो क्या है हो, अब भाई जो मेटल प्रोड्यूस्ड है उनमें क्या है, बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, तो ये इंप्योरिटी रिमूव करनी है टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। ठीक है, ये इंप्योरिटीज के यहाँ अपन है रिमूव करनी है। जो मोस्ट वाइडली यूज हुआ रिफाइनिंग का प्रोसेस वो कौन सा है भाई, अपना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जो कि अपन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पढ़ा था मेटल उससे अपन वही इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ांगे। जो अपन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या हो, यह चीज याद रखियो, एक चीज या हमेशा कॉमन हो है, क्या है मोस्ट वाइडली यूज्ड है यो मेथड। कौन से मेटल शो कर रहे हैं, जैसे कि अपना हो गया भाई कॉपर, जिंक, SN, Ni, Ag, Au एक्सेट्रा, ये के हैं इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करे जा हैं। ठीक है, तभी आड़े एक चीज और देखिए भाई, जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करांगे वाले को, उसमें क्या करांगे, एनोड है जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसको हम क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल लेंगे, उस पे इम्प्योर मेटल को हम एज एनोड लेंगे। ठीक है, एनोड को क्या लेंगे, इम्प्योर मेटल है जो, उसको एनोड लेंगे। आई बात समझ में। कैथोड है, हम पतली सी एक स्ट्रिप है प्योर मेटल की, वा ले लेवांगे एज अ कैथोड। तो मोटी मोटी बात क्या है भाई, एनोड है अपना इम्प्योर मेटल और कैथोड अपना प्योर मेटल, आप इस तरह इन्हें ले लेवांगे। ठीक है, सॉल्यूशन जो होगा हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आप अकेले लेवांगे मेटल का
सॉल्यूशन। मेटल का सॉल्यूशन ले लेवांगे, ठीक है। मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन आपा इसमें ले लेवांगे। तो क्या होगा भाई, जो अपना इम्प्योर मेटल है, जब आपा इसने स्विच ऑन करांगे, जब आपा इसमें करंट पास करांगे यार, स्विच ऑन करांगे, तो क्या देखांगे बालको, जो इम्प्योर मेटल है ना, इम्प्योर मेटल में तो जो मेटल है वो तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। मेटल है इसमें पानी में, अपने इलेक्ट्रोलाइट में, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, और इतनी अमाउंट का क्या होगा इसमें, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज है भाई, जो सोल्यूबल रहेंगी वह तो सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाएंगे, और बाकी क्या करेंगे वह एनोड के नीचे एक एनोड मड बना लेंगे। जो इम्प्योरिटीज है एनोड के नीचे सॉल्यूशन में इकट्ठी हो जाएंगे, जिस नाम के कहे हैं एनोड मड। और एनोड मड क्यों कहे हैं, क्योंकि ये एनोड के नीचे जाके इकट्ठी हो जावे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अपन ने इम्प्योर मेटल ते प्योर मेटल मिल जाएगा। के लिख रहा है यो पढ़ लो भाई। इस प्रोसेस में क्या है, इम्प्योर मेटल ने तो आप क्या बनावा है, एनोड। आई बात समझ में, क्या कही थी, एक एनोड ले ले कैथोड, और एनोड ने इम्प्योर और थिन स्ट्रिप ले ले प्योर मेटल की, उसने क्या बना दो भाई, था कैथोड बना दो, ठीक है। और सॉल्यूशन आपने क्या लिया था, कोई भी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन, जो क्या करेगा एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेगा, ठीक है। जब हम इसमें करंट पास करांगे तो क्या होगा बड़को, जो प्योर मेटल है एनोड में थे, एनोड में थे जो प्योर मेटल है वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। जो यार बताया भाई, क्या हो जाएगा यार, डिसॉल्व हो जाएगा। और जितना इसमें डिसॉल्व होया है उतनी अमाउंट का क्या होगा भाई, कैथोड पे, इक्विवेलेंट अमाउंट का कैथोड पे क्या होगा, प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या मिल जाएगा, आपने मिल जाएगा प्योर मेटल। और जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज है, जो इंप्योरिटीज सोल्यूबल है वह सॉल्यूशन में रह जाएंगी, और जो इनसोल्यूबल है भाई वह एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, बॉटम ऑफ एनोड क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। और उससे ना आपा क्या कह दे वहां बड़ को, उससे ना आपा कह दे वहां एनोड मड, ठीक है। ये अपनी इंप्योरिटीज इकट्ठी हो गई, ये आपने क्या कह दी, एनोड मड। आई बात समझ में, चले आगे, चलो भाई एग्जाम्पल ती ले लें भाई, आप रिफाइनिंग करा, हाँ कॉपर की, कॉपर मेटल है उसकी रिफाइनिंग करा, तो उसमें क्या है, आपने क्या करा, कैथोड पे के लिए आपने यार है इम्प्योर, कैथोड के लिया एज यार्ड के लिए आपने इम्प्योर मेटल, ठीक है। और एनोड के लिए आपने स्ट्रिप ली क्या की, प्योर मेटल की, ठीक है। और आपने इलेक्ट्रोलाइट के लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, और सेम यो के है अपनी इंप्योरिटीज, जिसने आप के हैं एनोड मड, ठीक है। क्या होगा यार, कॉपर है जो इम्प्योर मेटल में, तो जो प्योर मेटल है वो जाकर कड़े डिपॉजिट हो जाएगा अपने एनोड पे, उस पे क्या कर रहे हैं, कैथोड पे। और ओहो हो, ये तो उल्टा है भाई, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट रुकिए बड़को, उल्टा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। कैथोड आप लेवांगे बेटा प्योर मेटल, प्योर मेटल, ठीक है। और यो के लेवांगे आप इम्प्योर मेटल, ठीक है। तो एनोड के नीचे उसकी एनोड मड इकट्ठा हो जाएगा, कॉप जो इम्प्योर में तो प्योर है वो कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यार क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भी हमने इलेक्ट्रोलाइट था वो के लिया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है। एनोड हमने इम्प्योर कॉपर लिया, कैथोड अपने प्योर कॉपर लिया, और प्योर कॉपर डिपॉजिट हो गया किस पे, कैथोड पे। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो ये जो अपने कंसंट्रेशन ऑफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा वो सारा अपन एक टेबल की फॉर्म में कर दिया यार, क्यों कर है भाई, और था सबसे पहला स्टेप क्या था अपना, सबसे पहला स्टेप था अपना और में तो इंप्योरिटीज गैंग रिमूव करे थे। फिर आप आगे भाई मेटल की 3 क्लासेस के बेसिस पे, वह कौन कौन सी थी, लो रिएक्टिविटी के दौरान,
मीडियम रिएक्टिविटी के हिसाब तर हाई रिएक्टिविटी के हिसाब तय अपना जो लो रिएक्टिव था वो सल्फाइड की फॉर्म में ज्यादातर प्रेजेंट, उसमें क्या होगा, रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग तापान के मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, रो मेटल मिल जाएगा, उसकी रिफाइनिंग कर देंगे। मीडियम वाले हैं भाई दो तरीके में प्रेजेंट हो, एक कार्बोनेट और एक सल्फाइड और की फॉर्म में। कार्बोनेट और ने कैल्सिनेशन के प्रोसेस तक कर देगा, हाँ ऑक्साइड बना दे, और इसने रोस्टिंग की फॉर्म में रोस्टिंग के प्रोसेस तक उसकी मेटल ऑक्साइड बना दें, और फिर अपना याड के हो जाए रिडक्शन हो जाए मेटल का, और फिर प्योरिफिकेशन हो जाए मेटल का। हाई रिएक्टिविटी वाले हैं भाई, इनमें क्या हो, इलेक्ट्रोलिसिस हो, मोल्टन ओर्स का अपन क्लोराइड और ऑक्साइड्स का करें, और उसका अपन के मिल जाए प्योर मेटल मिल जाए, उसमें रिफाइनिंग हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया भाई अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, चलो भाई आगे ये भी हो भाई अपना आखिरी टॉपिक कोरोजन का, इसने भी पढ़ लेवा। कोरोजन क्या है भाई? जब भी किसी मेटल पे के है, किसी मेटल पे बाहर तय मॉइस्चर हो, कोई गैसेस हो या फिर एसिड हो, जो भी अपनी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, वो आके क्या करे, अटैक कर देवे मेटल पे, अटैक कर देवे, तो क्या हो जाएगा, मेटल हमारा कोरोड हो जाएगा। और इससे प्रोसेस ने आपा क्या करे भाई, इससे प्रोसेस ने आपा क्या करे हैं, कोरोजन, क्या करे हैं, कोरोजन। इसके कुछ एग्जाम्पल है भाई, जो कर अपना चांदी की चम्मच हो है, या फिर अपनी मम्मिया की चांदी की वह हो है, टूम टाम हो है, ज्वेलरी हो है, क्या हो है, धीरे धीरे पहले तो किसी हो है सिल्वर हो है, और फिर किसी हो जाए बड़को वह हो जाए काली पड़ जाए। ठीक है, और ये काली क्या दी पड़े हैं, क्योंकि भाई जो हमारा सिल्वर है बेटा, जो हमारा सिल्वर है वो जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उनकी गिला रिएक्ट करके क्या बना ले है, अपना सिल्वर सल्फाइड बना ले है। और यो है सिल्वर सल्फाइड है भाई, यो कैसा देव है, ब्लैक कलर देव है, कोटिंग बना ले अपने चांदी के चीजा पे। ठीक है, नुआ भाई बगला अपना अगला है जो कि भाई कॉपर है, अपने तांबे के जो बर्तन हो है भाई, जो कि अपना तांबे का लोटा हो गया, जग हो गया, वो क्या हो है भाई, वो किसे हो जाए है, वह कुछ टाइम बाद उन पे किस आ जाए, ग्रीन कोटिंग आ जाए। ग्रीन कोटिंग क्यों है, क्योंकि कॉपर है भाई, कार्ब जो अपने सराउंडिंग्स में एर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसकी गेला मिलकर वो के बना ले है, कॉपर कार्बोनेट बना ले। और यो एक कॉपर कार्बोनेट है बेटा, जो के करे है ग्रीन कोटिंग बना दे है, ग्रीन कलर हुआ है उसका। ठीक है, तीसरा भाई अपना आयरन, जो कर अपने कील क्या लो है या फिर अपना साइकिल हो है, इनमें क्या हो, आयरन के हो जाए रस्ट लाग जाओ, उसमें आप कहते हैं जंग लाग गया साइकिल में, तो क्यों करो भाई, आयरन के हो भाई मॉइस्चर तय एक्सपोज्ड हो है। ठीक है, मॉइस्चर एक्सपोज मिल की वाटर हो गया, अपना वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो भी प्रेजेंट है सराउंडिंग्स में, उनकी गेला गैसेस की गेला क्या है, रिएक्ट कर जाए, के कर ले एक ब्राउन कोटिंग ऑब्टेन कर ले है, एक्वायर कर ले है, और उससे तक क्या हो जाए, उससे उस फ्लेक उस ब्राउन कोटिंग ने यहाँ पर क्या कहते हैं को रस्ट कह दें। तो ये थे भाई कुछ एग्जांपल अपने कोरोजन के। और इसने प्रिवेंट क्यों कर इसका हाँ पा प्रिवेंशन के तरीके भी देख ले वहां। तो भाई प्रिवेंशन के तरीके हैं, पेंटिंग, पेंट कर दो भाई, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, ऑयलिंग कर दो। पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग, किसी भी चीज पर आप ऑयल लाओगे या पेंट करांगे या फिर ग्रीसिंग करांगे तो उससे क्या होगा भाई, एक फिजिकल बैरियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक फिजिकल बैरियर, और जो कि क्या प्रिवेंट करेगा, या फिजिकल बैरियर प्रिवेंट करेगा रस्ट कोरोजन ने। तो ये क्या हो गया, प्रिवेंशन हो गया। गैल्वेनाइजेशन और अलोइंग ने और देख लिया। गैल्वेनाइजेशन बड़ को क्या है, जो कर कोई भी कोटिंग हो स्टील आयरन की, स्टील है आयरन है, इनने कोट कर दिया आप क्या की गेला, जिंक की गेला, किसी भी मेटल ने आप जिंक की लेयर की गेला कोटिंग कर दिया, जो कर भाई यो है अपना मेटल है यो। ठीक है, स्टील या आयरन है। ठीक है, इस पे क्या करांगे बड़को, हम इस पे आप जिंक की लेयर कर देंगे। क्या कर देंगे या जिंक की लेयर।
लगा दी तो क्या होगा बालको, इससे यो रस्टिंग तो प्रिवेंट करेगा। क्यों प्रिवेंट करेगा? क्योंकि जो हमारा जिंक है इस पे जो भी अगर कोई बाहर तक मॉइस्चर वगैरह या कुछ एसिड वगैरह और गैसेस वगैरह रिएक्ट करेंगी तो ये मेटल की बजाय इस पे जाकर अटैक करेंगे, ये क्या करेगा, उनकी गिला रिएक्ट करके इस मेटल ने प्रिवेंट कर लेगा। ठीक है, तो क्या है भाई कि गैल्वेनाइजेशन क्या, इट इज द कोटिंग ऑफ स्टील या आयरन, कोई मेटल है स्टील और आयरन, उनकी कोटिंग करना किसके साथ, एक थिन लेयर ऑफ जिंक के साथ, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग प्रिवेंट करने। तो यार जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल है या कोटिंग कर दी हमने इन मेटल्स पे, और फिर जो हमने मटेरियल मिल रहा है उसने क्या वहां पर गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल का वहां यो प्रोटेक्टेड हो है। अगर जिंक की लेयर टूट भी जा है कि है, अगर या जिंक की लेयर बेटा ब्रोक भी हो जा है या ब्रोक भी हो जाए, फिर भी क्या होगा, यो ज्यादा रिएक्टिव है, यो क्या है, मोर रिएक्टिव है किसते, आयरन ते। तो यो क्या करेगा, यो रस्ट ने फिर भी प्रिवेंट करेगा, यो क्या करेगा, यो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यह है भाई अपना गैल्वेनाइजेशन, यो था अपना गैल्वेनाइजेशन। ई पढ़ ले भाई अपना अलोइंग। अलोइंग के कुछ नहीं है, जो आपा ने मेटल है जो प्रिवेंट करना कोरोजन था वो बेस मेटल है, उसमें आपा कोई और दूसरा सब्सटेंस मेटल हो नॉन मेटल हो वो मिक्स कर दे, जिससे कि वो जो नया सब्सटेंस बना उससे वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, वो के प्रिवेंट कर दे अपनी रस्टिंग तय प्रिवेंट कर दे। तो क्या है, मेथड ऑफ एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, मेटल हो या नॉन मेटल, और टू मेटल, मेटल में कोई नया सब्सटेंस उससे क्या हो, नई डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आ जाए, वो हो जाए अलोइंग। ठीक है, इस तरह के बना भाई अपने अलोय बने हैं। अब देख ला भाई अलोय, आखिरी टॉपिक अपना अलोय। अलोय क्या है भाई, अलोय है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर किसका, दो या दो से ज्यादा मेटल्स हो या फिर मेटल और नॉन मेटल हो। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल या नॉन मेटल। ये कुछ एग्जांपल है भाई, जो कर अपना देख ले वहां, स्टील, स्टील क्या का बनया हुआ है, प्योर आयरन लेवांगे आपा और उसमें के मिक्स कर देवांगे आपा, कार्बन मिक्स कर देवांगे, के मिक्स कर देवांगे, कार्बन मिक्स कर देवांगे, और अपना के बन जाएगा स्टील बन जाएगा। ठीक है, और इसकी किसी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, नई डिजायर्ड प्रॉपर्टी किसी होंगी भाई, यो हार्डर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, दूसरा भाई स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या हो भाई, आयरन में आपा निकल और क्रोमियम मिक्स कर दे, वहां के मिक्स कर दे, वहां आयरन में निकल और क्रोमियम मिक्स कर दे, इससे क्या हो है, यो एक तो हार्ड बने हैं और एक क्यों भाई रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा भाई अमलगम। अमलगम के है भाई, अलॉय है किस चीज का, जिसमें एक मेटल, अमलगम के है वो अलॉय जिसमें एक मेटल है जो प्रेजेंट है, वो मर्क्यूरी है। ठीक है, वो अमलगम वो है। ब्रास है भाई, ये क्या का अलॉय है, जिंक और कॉपर का। ठीक है, ब्रॉन्ज है भाई, ये क्या का अलॉय है, कॉपर और टिन का। और जो ये ब्रास और ब्रॉन्ज है भाई, ये के हैं, पुअर कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। नो भाई आखिरी अपना जो अलॉय है एग्जांपल वो है सोल्डर। यो के है भाई, अलॉय क्या का है, लेडर टिन का। और यो के है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, के है लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये हो गए हैं भाई थारे अलॉय, और ये हो गया थारा चैप्टर खत्म। ठीक है, होमवर्क क्या है थारा, करा दिया थारा चैप्टर कंप्लीट, तीसरा मेटल्स और नॉन मेटल्स का। होमवर्क क्या है थारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, यो है थारा होमवर्क। आई बात समझ में, हो गया ना, समझ आ गया ना। ठीक है, तो ये हो गया थारा भाई चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, राम राम। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वन शॉट की गेला। नमस्ते, राम राम।